नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश्वर गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक्सप्लोर पीसीएस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। साथियों, यूट्यूब पर करंट अफेयर के लिए बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि करंट अफेयर के नाम पर आपको दिया क्या जा रहा है। पूरे दिन भर में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सैकड़ों घटनाएं घटित होती हैं। हर छोटी बड़ी घटना आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन के रूप में नहीं बन सकती। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपना सिलेबस में और भी सब्जेक्ट पढ़ने और करंट अफेयर को भी कवर करना है। तो हमारा ये जो डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम है, जो एक्सप्लोर पीसीएस के द्वारा शुरू किया गया है, इसमें दिन भर की केवल उन्हीं खबरों को लिया जाता है जहां से आपके एग्जाम में करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं। तो साथियों, ट्रस्ट मी, डेली करंट अफेयर की जो सीरीज है, आप इसे हमारी ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली शाम को 5 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास चैनल पर आ जाती है। 7-8 मिनट का वीडियो होता है। चाय पीते पीते भी आप करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। बेस्ट क्वालिटी पीपीटी, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, और निश्चित ही मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, यह मेरी गारंटी है कि हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम में से लगभग 95% प्रश्न आपको अपने एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। साथियों, इसी विश्वास के साथ शुरू करता हूं मैं आज की इस क्लास को। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आज की पहली खबर क्या है। NVS-01 सैटेलाइट। तो भाई, ये जो टॉपिक है, ये आपका साइंस एंड टेक का टॉपिक है। टेक्नोलॉजी से काफी क्वेश्चंस करंट अफेयर में अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो ये जो NVS-01 सैटेलाइट है, ये इसरो का नेविगेशन उपग्रह है, जिसको इसरो 29 मई को लॉन्च करने की उसकी योजना है। ये जो नेविगेशन उपग्रह है NVS-01, इसको श्रीहरिकोटा से GSLV-M के सेकंड के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। पहली बार इसमें स्वदेशी परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले अभी तक हम जो भी सैटेलाइट भेजते थे, उसमें जो विदेशी कंपनियां होती थी, उनकी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये पहला, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ऐसा कौन सा सैटेलाइट है जिसमें पहली बार परमाणु घड़ी का प्रयोग किया गया, जो कि स्वदेशी है। तो इसका आंसर हो जाएगा NVS-01। ठीक है, और इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा कहां है? श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के अंदर। ठीक है, 1969 में श्रीहरिकोटा को, एक बहुत बड़ा द्वीप है ये, इसको उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए चुना गया था। ये जो मिशन है, ये इसरो का 2023 का ये चौथा लॉन्च मिशन होगा। और ये जो NVS-01 सैटेलाइट है, इसका वजन 2332 किलोग्राम है। NVS-01 भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक के लिए भेजे जाने वाला उपग्रह है। अब आप कहेंगे सर, नेविगेशन सिस्टम क्या है और ये नाविक कौन सा सिस्टम है? तो देखिए, नेविगेशन आपने मोबाइल में देखा होगा, हम गूगल मैप का यूज करते हैं, नेविगेटर्स होते हैं जो रास्ता बताते हैं। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल है? ये सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल है। तो जो नाविक मिशन था, ये हमारे देश का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। ये याद रखिएगा, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम कौन सा है, नाविक, जिसे पिछले कुछ वर्षों में भारत के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। इससे पहले हम विदेशी जो नेविगेशन सिस्टम थे, उनके ऊपर डिपेंड रहते थे। ये 2016 में लॉन्च किए गए IRNSS-1G उपग्रह की जगह लेगा। चलिए अब देखते हैं अगली खबर। महाराणा प्रताप की जयंती 2023 में 22 मई को मनाई गई। 2023 में 22 मई को राजपूत राजा महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। देखिए, ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। इनका जन्म ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था, और ये आपकी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया इस वर्ष 22 मई को पड़ी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महान प्रतापी योद्धा, जो त्याग और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, यह आपको याद रखना होगा। और इसमें महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। तो यह आपको याद रखना है कि 22 मई को इस बार महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। और ये मेवाड़ के राजा थे, सिसोदिया वंश से संबंधित थे। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, जो जीएस का फैक्ट है आपकी परीक्षा में, जो याद रखना है आपको, माय डियर, 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगली खबर है नीरज चोपड़ा जी से संबंधित। ऐसा कौन सा हिंदुस्तानी है जो नीरज चोपड़ा को नहीं जानता?
ये खबर जुड़ी हुई है जेवलिन थ्रो रैंकिंग 2023 से। जी हां साथियों, नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में रैंक 1 हासिल कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये इस रैंक को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। ऐसे पहले भारतीय एथलेटिक्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग में पहला रैंक हासिल किया है। हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय करंट अफेयर में सबसे पहला, सबसे बड़ा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखने माय डियर। इन्होंने एंडरसन पीटर्स से ये इस समय 22 अंक आगे हैं। अब तक जो नाम था वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग में वो एंडरसन पीटर्स का था, उससे 22 अंक आगे हैं हमारे भारतीय नीरज चोपड़ा जी। अभी हाल ही में दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर के थ्रो के साथ उन्होंने इस खिताब को जीता है। विश्व कछुआ दिवस 2023, हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। कछुआ सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला पृथ्वी का एकमात्र जीव है। कई प्रजातियों की तो इसमें उम्र लगभग 150 वर्ष से ऊपर भी हो जाती है। कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में जीवित रहने के लिए, पनपने के लिए, इस उद्देश्य से विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, कछुए के शरीर पर एक कठोर कवच बना हुआ होता है जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। माउंट एटना ज्वालामुखी भैया चर्चाओं में बना हुआ है क्योंकि अभी हाल ही में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया और यह ज्वालामुखी था माउंट एटना ज्वालामुखी। माउंट एटना ज्वालामुखी कहां स्थित है? इटली में स्थित है और यह सबसे ऊंचा भूमध्य सागरीय द्वीप पर्वत है। यह आल्पस पर्वतमाला के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है और हाल ही में अभी इसमें विस्फोट हुआ है। हालांकि इसमें पहले भी विस्फोट होते रहे हैं। और आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि ज्वालामुखी क्या होते हैं। पृथ्वी में दरारें पड़ जाती हैं, पृथ्वी में कुछ ऐसी दरारें जो ओपन हो जाती हैं और उसमें से लावा और गर्म पदार्थ और गैसें, भाप निकलती है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो जाता है। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो भूतापीय ऊर्जा होती है उसके कारण दबाव पड़ता है और उस दबाव के कारण जो है पृथ्वी में दरार पड़ जाती है और पृथ्वी के अंदर की चट्टानें उस भूतापीय ऊर्जा के कारण पिघलने लगती हैं और वो लावा के रूप में बाहर आने लगती है। तो याद रखिएगा, माउंट एटना ज्वालामुखी में भी हाल में विस्फोट हुआ है, इसीलिए जीएस के क्वेश्चन भी करंट से रिलेटेड बना देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इटली में स्थित है। साथियों, ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की कुछ खबरें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम है। चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो अगले दिन शाम को 5 बजे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना फिर नहीं मिलेगा, फिर आप भूल जाएंगे, ढूंढते रहेंगे। आपको याद दिलाने की भी जिम्मेदारी हमारी है, बस उसके लिए कुछ नहीं करना। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।